हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सॉल्यूशन के बारे में, जहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे उसके अकॉर्डिंग अदर 5 जो बचे हुए हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है। और उन्होंने बता रखा है, क्या बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि cos ऑफ x का वैल्यू -1/2 है। cos ऑफ x का वैल्यू -1/2 है और उन्होंने ये भी बोला है कि x लाइज इन क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब जो हमारे पास एंगल लिया गया है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें अदर वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो बनाने के बहुत सारे फंडे हैं, बट हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। आप बोल रहे हो कि cos ऑफ x -1/2 है और x लाई कर रहा है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आपको बात बता दूं कि आपको ये बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब 0 to π/2 पे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। और पाई तक में सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और पाई से 3π/2 में क्या पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे 10 पॉजिटिव होता है। हाँ, और 3π/2 से 2π में क्या पॉजिटिव होता है, ये बात आपको पता है। तो हमें ये जो x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को छोड़ के बाकी सारे 10 और कॉट, 10 का रेसिप्रोकल क्या, कॉट, तो 10 और कॉट छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। ये तो मेरे को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप बात कर रहे हो सर, तो 10 और कॉट वाले पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं इसके सॉल्यूशन के लिए। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है। आई थिंक ये सबको पता है। और हमारे पास cos ऑफ x का वैल्यू -1/2 है। तो मैं ऐसा करता हूं, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस -1/2 कॉस का वैल्यू है और इसका प्यारा सा स्क्वायर कर लेता हूं और इक्वल्स टू क्या है, 1 है। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे साइन स्क्वायर ऑफ x का वैल्यू क्या, माइनस भी है तो वो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा ना, तो 1 - 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। ओके, तो अगर स्क्वायर को मैं दूसरे साइड लेके जा रहा हूं तो साइन ऑफ x जब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा प्लस माइनस लेके जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है। मतलब इसका वैल्यू जो निकल के आया वो ±√3/2 निकल के आया। ठीक है, साइन ऑफ x का वैल्यू ±√3/2 निकल के आया। अब यहां पे कंफ्यूजन ये है सर कि यहां पे तो दोनों साइन आया है, कौन से साइन को ऑप्ट किए। तो आप एक बात बताओ कि इन्होंने बोला है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम साइन की बात अगर थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो उसका वैल्यू कौन सा ऑप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर साइन इज क्या, नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि साइन ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव √3/2 होगा, नेगेटिव √3/2 होगा। अब यहां से मैं सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। अब एक बात बताओ कि cos ऑफ x का वैल्यू आपको पता है, तो sec ऑफ x जस्ट इसका उल्टा, मतलब -2/1 हो जाएगा। -2/1 इज नथिंग बट क्या, 2। तो हमने एक तो निकाल लिया सेक का। अगला साइन का वैल्यू हमने निकाल लिया था, साइन ऑफ x का वैल्यू क्या आया, √3/2 आ गया। अब साइन ऑफ x पता है तो cosec ऑफ x का वैल्यू भी आपको पता हो जाएगा, क्या, रेसिप्रोकल 2 क्या, √3। अब हम बात करते हैं 10 की। एक बात बताओ कि अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं तो 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 10 क्या होगा, पॉजिटिव। या फिर आप 10 ऑफ x में ऐसे भी cos ऑफ x बाई साइन ऑफ x लिख सकते हो। 10 ऑफ x के लिए आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ x बाई क्या, सॉरी साइन ऑफ x बाई क्या, cos ऑफ x लिख सकते हो या नहीं। साइन ऑफ x का वैल्यू क्या है, √3/2 और cos ऑफ x का वैल्यू क्या है, -1/2। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। तो यहां से फिर फर्दर हम cot ऑफ x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/√3। तो हमारे पास 10 पॉजिटिव मिला, cot पॉजिटिव मिला, बाकी सारे के सारे रेशियो क्या मिले, नेगेटिव मिले।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें निकालने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो tan और cot ही पॉजिटिव होगा और बाकी सारे जितने भी आइडेंटिटीज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर बोल रहा है कि साइन ऑफ एक्स का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3/5 और उन्होंने ये भी बता रहा है कि एक्स जो दिया गया है वो सेकंड क्वाड्रेंट से लिया गया है, तो साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें तो पांचों वैल्यू निकालने हैं, तो फिर से वापस से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करते हैं और आपको पता है अभी फिलहाल साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब मेरे को बताओ साइन ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है 3/5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। 9/25 ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो 16/25। अब जब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्या आएगा, 16/25। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब मुद्दा फिर से आता है कि सर यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव भी आया और निगेटिव भी आया, तो आप एक बात बताओ ना कि x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो कौन सा वैल्यू ऑप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऑप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि cos ऑफ x का वैल्यू क्या निगेटिव ऑप्ट करेंगे, 4 क्या हो जाएगा 5। तो अब देखो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का वैल्यू निकालना है, तो चूंकि आपको साइन ऑफ एक्स दिया है तो हम बोल सकते हैं कॉसेक ऑफ एक्स का वैल्यू जस्ट साइन ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल 5 क्या हो जाएगा 3। अभी फिलहाल ताजा ताजा आपने निकाला है कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकाला है -4/5, तो सेक ऑफ एक्स का वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल -5 क्या हो जाएगा 4। अब 10 की बात करते हैं तो tan ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, साइन ऑफ एक्स बाई क्या, कॉस ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 ओवर क्या, ओवर कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू -4 क्या 5, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा -3/4, और कॉट का वैल्यू कॉट ऑफ एक्स जस्ट इसका रेसिप्रोकल -4/3। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वापस से कॉट ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 3/4 और बोल रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉट और tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वापस से सर आइडेंटिटी कौन सा यूज करें, तो आपको पता है, क्या पता है, तो cosec स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस cot स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। होप ये आइडेंटिटी सबको क्लियर होगा, पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो क्या, cosec स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस cot का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1। तो यहाँ पे आप cosec स्क्वायर ऑफ एक्स 3 3 4 का क्या 16, तो 1 प्लस 9 क्या 16 लिख सकते हो। तो ये बेसिकली आ जाएगा 25/16। अब जब cosec ऑफ x की बात हम करेंगे, जब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा 25/16, यानी प्लस माइनस 5/4। वापिस से कहानी ये आता है कि सर कौन सा साइन ऑप्ट करें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कौन सा नेगेटिव साइन ऑप्ट करेंगे। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, cos ऑफ x इक्वल्स टू -5 क्या 4। आपको ये क्लियर है, क्यों माइनस ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन ऑफ किया गया। अब आप सारे वैल्यू को लिख सकते हो। अगर आप बताओ कि cot ऑफ x आपने दे रखा है, तो tan ऑफ x का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, इसका रेसिप्रोकल 4/3। सिमिलरली अभी आपने cosec ऑफ x का वैल्यू निकाला, cosec ऑफ x का वैल्यू -5/4 है, तो साइन का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होगा, साइन ऑफ x क्या हो जाएगा -4/5। अब देखो
अब हम cos ऑफ x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं? cos ऑफ x। तो cos ऑफ x के लिए फिर से आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं और cos ऑफ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई? cos ऑफ x का वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे इन सारे वैल्यू के बारे में पता है, तो आपके पास बहुत सारा तरीका हो सकता है उस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास साइन मिल गया, कॉसेक मिल गया, tan मिल गया, कॉट मिल गया, लेकिन cos और sec में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप फिर से वापस से आइडेंटिटी यूज करो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि tan ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? sin ऑफ x बाई क्या? cos ऑफ x। अब बताओ tan ऑफ x का वैल्यू कितना है? 4/3। 4/3। sin ऑफ x का वैल्यू कितना है? -4/5 और बाई क्या है? cos ऑफ x। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos ऑफ x, हाँ cos ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे cos ऑफ x और ये जाके डिवाइड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? -4/5 इंटू 3/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो cos x का वैल्यू -3/5 हो जाएगा। तो sec ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा -5/3। तो ये भी वैल्यू आपके पास निकल गई, या फिर आप और भी आइडेंटिटीज यूज करके आप निकाल सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, कहीं कोई इशू नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, tan का वैल्यू पता है, sin का वैल्यू पता है, cos x का वैल्यू इसे सॉल्व करके मैं निकाल सकता हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है sec ऑफ x 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cos ऑफ x और sec ऑफ x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो चलिए फिर से वापस से आइडेंटिटी यूज करते हैं और इसके सॉल्यूशन में एक आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ, sec स्क्वायर ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो sec ऑफ x का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है? 13/5 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ x, 13 का स्क्वायर 169/25 और 1 इधर चला गया तो -1 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो बेसिकली ये हो जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 मीन्स ये हो जाएगा आपका कि tan स्क्वायर ऑफ x ये 144 बाई क्या हो जाएगा? 25। तो tan ऑफ x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 144/25 मतलब प्लस माइनस हो जाएगा 12/5। वापिस से यही कहानी कि सर हमारे पास तो पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, कौन सा ऑप्ट करें? तो कहानी फिर से वही होगा कि सर tan ऑफ x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसीलिए मैं tan ऑफ x का वैल्यू -12 क्या बोलूंगा? 5। -12/5। अब देखो यहां से sec ऑफ x पता है तो cos ऑफ x में कोई दिक्कत नहीं है, 5/13। अभी आपने tan ऑफ x का वैल्यू निकाला, tan ऑफ x का वैल्यू क्या निकाला? -12/5। तो cot में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, cot ऑफ x -5 क्या हो जाएगा? 12। अब बताओ अब मुझे चाहिए कौन सा? sin का वैल्यू। अब sin का वैल्यू फिर से वापस से मुझे निकालने के लिए फिर सोचना है कि sin का वैल्यू कैसे निकालें। तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, चाहे तो उससे निकालो, चाहे आपके पास tan का वैल्यू पता है तो वहां से निकालो। हम बोलेंगे कि tan ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? sin ऑफ x बाई क्या? cos ऑफ x। कोई इशू है क्या? tan ऑफ x का वैल्यू क्या है? -12/5 इक्वल्स टू sin ऑफ x बाई और cos ऑफ x का वैल्यू क्या है? 5/5 क्या? 30। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो हम बोल सकते हैं कि sin ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -12/5 इंटू 5/13 कैंसिल आउट, -12/13। sin ऑफ x -12/13 तो cosec ऑफ x का वैल्यू -13/12 हो जाएगा। ये आपका सारा का सारा आंसर है। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के 5th नंबर क्वेश्चन में बोला है कि tan ऑफ x -5/12 है और x लाइज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि केवल sin और cosec ही पॉजिटिव होगा, और अभी तक करने के बाद आपको सॉल्यूशन तो खुद ब खुद पता चल रहा है कि सर इसको sec स्क्वायर ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। तो सर sec स्क्वायर ऑफ x माइनस -5/12 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1।
तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 25 बाई क्या हो जाएगा 144, मतलब ये हो गया 169 बाई क्या 144। तो सेक ऑफ एक्स प्लस माइनस दोनों ही साइन होगा, स्क्वायर रूट 169 बाई क्या 144, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 9, ये 13 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि सेक का कौन सा साइन ले सर, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है कि यहाँ पे तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, तो सेक का कौन सा वैल्यू लेंगे नेगेटिव, मतलब सेक ऑफ एक्स का जो वैल्यू लिया जाएगा -13/12, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब शो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सबसे पहले तो 10 का दिया है, मतलब हम कॉट ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल -12 बाई क्या 5। अभी ताजा ताजा आपने क्या निकाला, सेक ऑफ एक्स मतलब -13/12, तो कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल -12 बाई क्या हो जाएगा 13। अब फिर से वही बात आती है कि सर साइन और कॉसेक कैसे निकाले, तो फिर से देख लो, आपको 10 का वैल्यू पता है, 10 ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई क्या कॉस ऑफ एक्स। 10 ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है -5/12 है या नहीं, इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, और कॉस का वैल्यू कितना है अभी भी निकाले -12/13, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा लॉजिक है कि साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाएगा, और 5/12 इंटू 12/13 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 बाई क्या 13, 5 बाई साइन ऑफ एक्स 5/13, और जस्ट इसका उल्टा कॉसेक, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ एक्स इक्वल्स टू 13 बाई क्या 5। होप ये आपको आइडिया क्लियर होगा और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरे टाइप जहाँ पे हमें एंगल का वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है साइन 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप आते हो तो ये कितना को रिप्रेजेंट करता है 2π, पॉजिटिव 2π या 360 डिग्री। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं यूं कहूं कि आप क्लॉकवाइज आते हो तब भी ये बेसिकली 2π या 360 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन निगेटिव होगा, हम -2π या फिर इसको -360 डिग्री बोल सकते हैं। क्या इतना बात क्लियर है कि आपके पास 360 डिग्री का चाहे पॉजिटिव मल्टीपल हो चाहे निगेटिव मल्टीपल हो, वो दोनों का दोनों आपको कहां पे लाके छोड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे छोड़ेगा। क्या इस बात से आप एग्री हो कि आपके पास 2π का 360 डिग्री का चाहे धनात्मक हो, अरे 360 डिग्री चाहे आप ऐसे घूमो चाहे आप ऐसे घूमो, आओगे कहां, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये बात क्लियर है ना। तो अगर मैं 4π की बात करूं 4π, तो चाहे आप ऐसे घूमो चाहे निगेटिव 4π घूमो, कहां पे आओगे, एक्स एक्सिस पे आओगे। ये बात तो क्लियर है। तो अब मुझे ये सोचना है कि ठीक है, मैं इस एंगल को कुछ इस प्रकार से सेट करना चाहता हूं ताकि हमारे पास ये 2π के मल्टीपल में कुछ दिखे। अब देखो, एक बार अगर आप घूमते हो तो क्या होगा 360 डिग्री, दो बार घूमते हो तो क्या होगा 720 डिग्री। तो आप एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ क्या 360 डिग्री इंटू 2 और प्लस 720 में बचा कितना 45 डिग्री 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है। अब 2 इंटू 360 डिग्री दो बार आपने घुमाया तो आप कहाँ पे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, और एक्स एक्सिस को क्रॉस करके 45 डिग्री जाते रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं क्योंकि आप बाउंड्री किसका क्रॉस कर रहे हो, एक्स एक्सिस का बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात पता है कि चाहे कोई भी एंगल हो, अगर हम साइन nπ प्लस माइनस 2nπ प्लस माइनस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है 2nπ पे। 2nπ पे मतलब एक्स एक्सिस को हम क्रॉस कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो साइन का आइडेंटिटी साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चेंजिंग नहीं होगा और ये वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 360 आपने घूमा और फिर से वापस 360 720 पे आप यहीं पे होगे और प्लस 45 डिग्री गए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री 1/√2 आपका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक माइनस 1410 डिग्री है। अब एक बात बताओ कि मैं ऐसा करूं, कॉसेक माइनस 360 डिग्री तो कितना बार घूम जाता हूं? अगर 2 बार घूमता हूं तो 720, और 720 का डबल कितना हो जाएगा? 1440। तो अगर मैं 4 गुना घूम जाता हूं तो कितना आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। 360 गुना 4 बार मैंने चक्कर लगाया है। अगर 4 बार मैं चक्कर लगाता हूं तो मैं कहां पे आ जाऊंगा? फिर से वापस कहां पे आ जाऊंगा? एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये तो 1440 है सर, और यहाँ पे बात हो रही है 1410, तो क्या मैं इसके साथ प्लस लिख सकता हूँ 30 डिग्री, प्लस लिख सकता हूँ 30 डिग्री? क्लियर है भाई? तो हमने 360 डिग्री घुमा है कितना बार? 4 बार, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमू चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहां पे लाके छोड़ा होगा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद मैं प्लस 30 डिग्री चला हूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, तो यहाँ पे चेंजिंग तो होगा नहीं। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये कॉसेक क्या है? 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि हमने 360 डिग्री का चक्कर चाहे निगेटिव लगाऊं चाहे पॉजिटिव लगाऊं, मैंने क्या लगाया है? 4 बार अगर लगाया है तो 1440 आया होगा सर। अगर प्लस 30 डिग्री कर दूंगा तो क्या 1410 नहीं आ जाएगा? माइनस 1410 आ जाएगा। अरे भाई निगेटिव क्वांटिटी है, प्लस 30 करूंगा 1410 आएगा। और मैं अगर एक्स एक्सिस पे हूं माइनस 360 इंटू 4, ये आपको कहां पे लाके छोड़ा है? एक्स एक्सिस पे। अब मुझे प्लस 30 डिग्री चलना है तो मैं किधर चलूंगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है? अगर इसकी बात करता हूं, पाई में दिया है तो 2 पाई का चक्कर लगाता हूं, तो ऐसा करूं कि 10 4 12 18, मैं ऐसा करूं 6 पाई प्लस पाई बाई अगर 3 कर देता हूं, क्या ये हो जाएगा? 6 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 2 पाई कहां पे छोड़ता है? एक्स एक्सिस पे। 4 पाई कहां पे छोड़ेगा? एक्स एक्सिस पे। 6 पाई भी कहां पे छोड़ेगा? एक्स एक्सिस पे। और प्लस पाई बाई 3 है, मतलब वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। तो 10 पाई बाई 3 और इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अब हमें माइनस 2 पाई का चक्कर लगाना है। तो माइनस 2 पाई का अगर चक्कर लगाना है तो मैं ऐसा करता हूं कि माइनस ऑफ 4 पाई और प्लस अगर मैं कर दूं कितना? पाई बाई 3। आप देखो 4 किए क्या? 12, माइनस 12 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 11 पाई होगा। 11 पाई बाई 3 बिल्कुल सही है। तो ये माइनस 4 पाई आपको कहां पे लाया होगा? वापिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाया होगा, और पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस से फिर आप प्लस पाई बाई 3 जा रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन ही रहेगा, और ये पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या? 1/2 1/2 4 के 12 जैसे। क्लियर भाई? तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 सॉरी, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और ये वैल्यू होगा √3/2। होप ये आइडिया क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4, -15 पाई बाई 4, तो 4 × 16 आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉट ऑफ -4 पाई और प्लस पाई बाई 4 कर लिया। तो अगर -2 पाई आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में छोड़ रहा है तो -4 पाई भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में छोड़ेगा। 4 × 16 -15, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वापिस से कॉट ऑफ पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। होप ये आइडिया आपको क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको होगा, और कॉट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो होप ये 3.2 का सॉल्यूशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3.3 के सॉल्यूशन की, NCERT क्लास 11th के मैथ्स की। तो चलिए टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।